बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर आज फिर से टॉपिक है हमारा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन है। ये टॉपिक स्टूडेंट्स मोस्टली इस टॉपिक के बारे में सोचते हैं कि ऐसा क्या होता है और ये है क्या चीज़, नहीं समझते हैं लोग, इनको नहीं समझते हैं। ये स्टूडेंट का तकरीबन, मैं अगर ये कहूँ कि 80% स्टूडेंट का ये मसला होता है, वो याद कर लेते हैं, रट लगा के इसको याद कर लेते हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट का किसी को कुछ पता नहीं होता है। लिहाजा चूँकि टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से फोकस किया तो कोई मसला नहीं रहेगा। आप लोगों के साथ मेरा वादा है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगा, लेकिन आपने समझने की कोशिश भी करना है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ है, मैं तुम्हें थोड़ा सा बताने वाला हूँ। आप इस चीज़ को देखें, हमारे पास कार्बन को देखो ज़रा, इस कार्बन को देखो, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड फिर है 2p2। ओके जी, ये कोई मसला तो नहीं होगा। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अब्बो प्रिंसिपल के तहत हमने इसको इस तरह किया था, और आप लोगों को याद होना चाहिए, और मुझे पता है आप लोगों को याद भी होगा इंशाल्लाह। तो जनाब, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसका वैलेंस शेल, इसका जो वैलेंस शेल होगा वो कौन सा है? ये इसका पहला शेल है और ये वाला इसका दूसरा शेल है। देखो, ये जो जगह आपको नजर आता है ना, ये वाला, ये जो हिंस आपको नजर आता है कि ये शेल हमें जाहिर करता है। तो ये पल्स शेल है, पल्स शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए थे, नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, 2 s में चले गए और 2 p में चले गए। चलो इसका वैलेंस शेल में लिख देता हो, तो इसका ये मैंने S बनाया और ये मैंने P वाला बनाया। P वाला मैंने कैसे बनाया? ऐसा मैंने बनाया, ठीक है, कि उनके P सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, Px, Py एंड Pz। अगर आप लोगों को याद है क्वांटम नंबर में जो हमने पढ़ा था, अगर किसी को याद नहीं है तो क्वांटम नंबर जाके वहाँ से आप इसको पढ़ ले, तो आपका मसला हल हो जाएगा। मेरा अपना वीडियो मौजूद है वहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। अगर अब VBT को ज़रा रिवाइज कर ले, VBT को जो इससे पहले वाले लेक्चर था, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो ऑर्बिटल है ये तो बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले सकता है, क्योंकि ये फुल फिल है, ये बिल्कुल भरा हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। अब इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, तो जनाब इसको तो छोड़ो, इसको तो गोली मारो, ये तो नहीं लेगा बॉन्ड में हिस्सा। और ख़ाली ऑर्बिटल ये कैसे बॉन्ड में हिस्सा ले सकता है? ये भी नहीं लेगा, ठीक है। अब अगर कोई हिस्सा लेता है तो ये एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल ये है, ये दोनों बॉन्ड में हिस्सा लेगा। तो आप लोगों का क्या ख्याल है? 2 ऑर्बिटल इसके बॉन्ड में, कार्बन के बॉन्ड में हिस्सा ले सकता है, और वो कौन से ऑर्बिटल होंगे? वो p ऑर्बिटल होंगे। ओके, अब देखो, मैं एक केस तुम्हें दिखाता हूं, इस चीज को आप जरा देखो। कार्बन का अगर मैं ये लिखूं कि कार्बन का वैलेंस शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो एलिमेंट जिस भी ग्रुप में होगा इसके वैलेंस शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने बॉन्ड करेगा? 4 बॉन्ड करेगा। तो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन तो पहले शेल में है तो 1 बॉन्ड करेगा, तो ठीक है, सब ने एक ही बॉन्ड किया, सब हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन ने इसके साथ मिलकर इसका वैलेंस शेल कंप्लीट कर दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के वैलेंस शेल कंप्लीट, हाइड्रोजन का 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, कितने बॉन्ड्स किए हैं कार्बन ने? इस केस में कार्बन ने 1 2
3 4 बॉन्ड्स किए हैं। लेकिन VBT के मुताबिक कार्बन कितने बॉन्ड्स करते हैं? कार्बन तो सिर्फ 2 बॉन्ड कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, और वो है अकॉर्डिंग टू VBT कार्बन इज डाइवेलेंट। VBT के मुताबिक कार्बन डाइवेलेंट है। कार्बन क्या है? डाइवेलेंट है। बट एक्चुअली कार्बन इज टेट्रावेलेंट। व्हाई? गिव रीजन। ऐसा क्यों होता है? इसके वजूहात प्रोवाइड करे। ठीक है, क्वेश्चन का समझ तुम्हें आया होगा। क्वेश्चन क्या है? आंसर तो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन के लिए तुमने इतना डिस्कशन जो आपने किया है वो क्वेश्चन के लिए मैंने किया। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का आपसे पूछा जा सकता है कि VBT के मुताबिक कार्बन डाइवेलेंट है, लेकिन एक्चुअली कार्बन तो टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड्स करते हैं, और VBT के मुताबिक कार्बन तो सिर्फ 2 बॉन्ड्स कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्या हुआ कि उन्हें 4 बॉन्ड्स किए हैं? ठीक है, अब समझ आया होगा, क्वेश्चन का भी समझ आया होगा। तो ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अभी क्या हुआ? इन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना पेश किया। उन्होंने क्या कहा? अगेन से आप जरा देखो, हमारे पास ये कार्बन के, अगर मैं ये कहूँ ये वाला शेल, ये वाला मैं लिखो तो ये कार्बन का क्या है? देखो ये ओके। अब क्या होने वाला है? अब होने वाले कुछ इस तरह है। इन लोगों ने सोचा था कि कुछ इस तरह हुआ था, प्लीज यहां से मिस नहीं करना है, यहां से अच्छी तरह से देखना है। इन लोगों ने सोचा था कि कुछ इस तरह हुआ था कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहां पर आया था। ठीक है, क्या हुआ था कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहां पर आया था, तो बना क्या था? अब बना कि एस से एक इलेक्ट्रॉन, पॉइंट टू बी नोटेड, एस से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कहां पर? पी में चला गया। तो अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और ये जो 2 शेल थे, यहां पर एक और यहां पर एक, ये एस है, ये भी पी, ये पी एक्स और पी वाई और पी जेड, पी एक्स पी वाई एंड दिस वन इज पी जी या पी जेड, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ठीक है, कितने बॉन्ड्स कर सकते हैं? अभी ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, और ये भी हाफ फील्ड है। अब कितने बॉन्ड्स कर सकते हैं? 4 बॉन्ड्स कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। कितने बॉन्ड्स कर सकते हैं? 4 बॉन्ड्स कर सकते। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, आपको जरा दिखाता हूं। अभी आप कितने बॉन्ड्स कर सकते हैं? कितने बॉन्ड्स कर सकते हैं? 4 बॉन्ड्स कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए? चलो, ये कार्बन का मैंने कार्बन लिखा, ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स मैं लिख देता हूं। लेकिन जो होता है इस ऑर्बिटल जो होता है वो यहां पर मैं स्फेरिकल बना देता हूं। वैसे आपको शो करने के लिए ऐसा करता हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। और पी डम्बल होता है, इसका जो बैक साइड हो उसको मैंने नहीं दिखाया। ठीक है, सब में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या होने वाला है? यहां पर हाइड्रोजन आएगा, यहां पर भी हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 1s1 होता है, स्फेरिकल होता है। फिर यहां पर हाइड्रोजन आएगा, यहां पर भी हाइड्रोजन आएगा। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है। कार्बन अगर करता है, इस पॉइंट को जरा समझने के अगेन से कोशिश करते हैं, सारी के सारे ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये एक जैसे होते हैं, सबका एनर्जी एक जैसा है। अभी अगर आपको नजर आता है, ठीक है, ये एस था, ये पी था, ये भी पी था और ये भी पी था, ये आपस में तो मिले हुए हैं। ठीक है, अब भी ये एस है, ये पी है, ये पी है और ये भी पी है। तो P का शेप जो है वो डम्बल होता है और S का शेप स्फेरिकल होता है, जो मैंने यहां पर स्फेरिकल बनाया। P का मैंने डम्बल बनाया,
पी का मैंने यहाँ पर डंबल बनाया, सेकंड भी डंबल था, थर्ड भी डंबल था, तो ये 3 मैंने डंबल शेप बनाया और एक वाला मैंने स्फेरिकल वाला शेप बनाया। तो इस तरह होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बनाता है, कैसा होता है? मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर होता है तो ऐसा ही होता है CH4 का। तो इन लोगों ने क्या सोचना शुरू किया? इन लोगों ने सोचा कि ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरह नहीं शिफ्ट हुआ था, इस तरह नहीं शिफ्ट हुआ था कि एस से चल के पी में चला गया, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये एस और पी आपस में मिल के, घुल मिल के, सारी जितना एस था, जितना एस अवेलेबल था, ठीक है, वो पी में मैक्स हो गया। अब एक होमोजेनियस मिक्सचर बना। मैं ऐसे मिसाल देता हूं, ऐसा नहीं होता है होमोजेनियस मिक्सचर कोई नहीं होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, आप आटा गूंदते हैं, जब आप आटा गूंदते हैं, समझने की कोशिश करो, जब आप आटा गूंदते हैं, इसमें आपने थोड़ा सा आप इसमें नमक डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या है, आटा का जितना भी पोर्शन है, मिसाल के तौर पर आपने इतना आटा गूंद लिया, ये जो तुम्हारे पास आटा है आपने गूंद लिया। अब अगर आप ये पोर्शन सेपरेट कर देते हैं या ये वाले पोर्शन सेपरेट कर देते हैं, इसको आपने सेपरेट कर दिया, तो इसमें जितना सॉल्ट यहाँ पर है, सॉल्ट और आटा के दरमियान जितना रेशो यहाँ पर है, उतना ही रेशो यहाँ पर भी है। इसी तरह उन्होंने सोचा था कि ये पी और एस आपस में मिलके नए ऑर्बिटल्स उन्होंने बनाए। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, ये आपस में मिलके उन्होंने क्या बनाए? नए ऑर्बिटल्स बनाए जो तमाम के तमाम एक जैसे थे। ऐसा नहीं था कि ये P है और ये S है, नहीं, बल्कि ये जो तुम्हें ऑर्बिटल आते हैं, लेट फॉर एग्जांपल ये वाले देखो, इसमें S और P है, यहां पर सारे S और P कैरेक्टर मैक्स है। जैसे कि इस पोर्शन में जो मैंने आटे से गोंदे हुए आटे से मैंने सेपरेट किया, तो इसमें जितना नमक और आटा के दरमियान रेशो था, इसी तरह यहाँ पर एस और पी का आपस में इतना वो रेशो होता है जैसे कि इसमें था। इसमें भी वो रेशो होता है, इसमें भी वो रेशो होता है, इसमें भी वो रेशो होता है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि अब 3P और 1S, ये टॉपिक अलग आ रहा है, पहले आपने सिर्फ समझना है, लेकिन अब जरा देखो, अगर 3P देखो, ये 3P है और 1S है, तो ये जगह इसमें ये S और P3, इसमें 3P है, 3P के कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे और एक S के कैरेक्टर मिलेंगे, लेकिन ये एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। कभी ये मॉलिक्यूलर, समझने की कोशिश को, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसमें भी एक S और 3P आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि ये आटा है, जो भी पोर्शन आपने सेपरेट किया वही है, वहां पर वो रेशो मिलता है, यहां पर भी S और P का वो रेशो, यानी 3P और 1S मिलने वाला है। यहां पर भी ऐसा ही, यहां पर भी ऐसा है। ओके जी, समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, अब सेम ऑर्बिटल बनाएगा, सेम इस तरह के ऑर्बिटल बनाएगा। तो ये जो ऑर्बिटल है अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, देखो ये मसला नहीं है, मसला आप लोगों का है कि आप समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आप समझने की कोशिश करो। देखो अब क्या होने वाला है, अब ये इसको देखो, ये हमारे पास है, ठीक है, ऐसा मैंने बनाया, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है, ये जगह इस सब में sp3, यानी ये sp3 में नहीं करना चाहता हूँ, sp3 अलग टॉपिक है, वो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये sp3 का मिसाल बन रहा है। ये CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बाद में समझाता हूँ। आज सिर्फ अपने कंसेप्ट लेना है, कल वाला जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें आप समझ पाएंगे, ठीक है। ये वाला जगह भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है, ये वाला जगह, ये वाला भी sp3 है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन था ना, ये जो एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। इसमें कितना है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट में भी देखो, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी देखो, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होने वाला है, अब इसके साथ जो उनके हाइड्रोजन आ रहे हैं ना, ऐसा होता है, ठीक है,
ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन का है 1s1, तो s का स्फेरिकल शेप होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन को ले आऊँ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को ले आऊँ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को, 4 हाइड्रोजन होते हैं ना, 1 2 3 4, ओके। तो ये क्या बना? ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ। आप समझने की कोशिश करो। मजीद आप जरा देखो, कभी किसी ने ये नहीं देखा है कि ऐसा हुआ है, किसी ने भी ये नहीं देखा है कि ऐसा हुआ है। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो ये तो एक्सपेरिमेंटल काम नहीं है, ये तो थ्योरेटिकल फिनोमेना है। तो याद रखो, हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है, कभी एक्सपेरिमेंटल नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ऐसा ही होता है, इसके अलावा कोई और चारा है नहीं। अगर ऐसा नहीं करता है तो क्या करता है कि 4 बॉन्ड बन जाते हैं, वरना फिर तो 2 बॉन्ड्स बनते थे। तो ये लोगों ने सोचा है कि ऐसा ही होगा, लिहाजा आप लोगों ने ये समझने की कोशिश करना है कि जब भी कोई एमसीक्यूज आता है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना जो होता है ये थ्योरेटिकल होता है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, बोथ थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल, नन ऑफ दिस। तो आप लोगों ने ये थ्योरेटिकल फिनोमेना होता है। और याद रखो, एक और क्वेश्चन लोग पूछते हैं, अक्सर ये पूछते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है, क्या ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो पहले था, ये याद रखो, ये कल वाले टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा, ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। तो कहते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं कि सर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चलने के लिए क्या एनर्जी दरकार होगी कि नहीं। तो आप लोग ये समझने की कोशिश करो कि नहीं, कभी भी नहीं, ये उसी एनर्जी पर होता है। एक्चुअली क्या होता है, कैसे? आपका एक जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है, आप पूछ भी सकते हैं कि सर कैसे ये मुमकिन हो जाता है कि ग्राउंड स्टेट में अपने एक्साइटेड स्टेट में आपने किसी इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं और फिर कहते हैं कि इसकी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक्चुअली हमारी ये जो कि थ्योरेटिकल फिनोमेना है, और कार्बन आपको इसी शेप में मिलेगा जब ये मॉलिक्यूल होता है, इसी शेप में फिर मिलेगा। तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं, ये वो होता है इसी शेप में, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब हम बनाते हैं तो जाहिर बात है, हमें तो ये हमारा इल्म तो इसके मुताबिक है ना, ये तो कोई नई शक्ल है, ये कैसा होता है, ये तो हमने थ्योरेटिकल ज़हन बनाया कि ऐसा हो के ये मॉलिक्यूल बना देता है। तो ये आपको इसी में, अगर ये मॉलिक्यूल है तो आपको कार्बन इसी शक्ल में मिलेगा। अगर कोई और मॉलिक्यूल है वो नेक्स्ट टॉपिक में मैं जाके आप लोगों को पढ़ाऊंगा, शायद आप लोगों को समझ आया होगा भी, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो मुझे ऑफ कमेंट सेक्शन में बता के पूरा अगेन से मैं नेक्स्ट मैं करूँगा, आप लोगों को समझाऊँगा, ठीक है। और इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे। कल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है, इसको अच्छी तरह से पढ़ के कोई क्वेश्चन बना तो मुझसे पूछे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। थैंक यू, सी यू, अस्सलाम वालेकुम।